हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं संपूर्ण काव्य खंड का जो है बिल्कुल ही वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। संपूर्ण काव्य खंड को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल ही वीवीआई क्वेश्चन जिसको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाता है। यही सब क्वेश्चन जो है आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो आशा दीवार जो है सभी लोग याद रखिएगा, आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर का राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को जो है अच्छे तरीके से दिखाई दे। दूसरा नंबर प्रश्न है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। तो याद रखिएगा, गुरु नानक ने पंजाबी के अलावे हिंदी भाषा की भी रचना किया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा, गुरु ज्ञान के बिना। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हम लोग बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से टोटल जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों के पास टाइम नहीं है तो वीडियो को 2x पर भी चला करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है। तो गुरु नानक याद रखिएगा ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आंसर को जो है हाईलाइट कर दिया है ताकि आप सभी लोगों को नीचे आंसर की देख करके नहीं याद करना पड़े। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो गुरु नानक ने याद रखिएगा सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम याद रखिएगा सुलक्षणी था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो गुरु नानक याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो लाहौर के तलबंडी ग्राम में हुआ था। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो याद रखिएगा गुरु नानक का जन्म अगर 2027 में आता है तो तलबंडी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। तो यह पंक्ति भी गुरु नानक की है। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रही रास किसकी रचना है। तो रही रास याद रखिएगा गुरु नानक की ही रचना है। ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो रचनाओं का संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव ने। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। बार बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2022 में पूछा गया था प्रथम पाली में। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नानकाना साहब अब कहाँ है। तो नानकाना साहब जो है पाकिस्तान में है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, रसखान थे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पूछ रहा है कि रसखान का रचना काल था। तो रसखान का रचना काल जहांगीर का शासन काल था। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है
कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि रसखान थे। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रेम अहिनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो माली मालिन जो है राधा कृष्ण को कहा है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किसने कहा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रसखान ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रसखान की कृति है। तो रसखान की कृति याद रखिएगा प्रेम वाटिका है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रसखान किस विषय से सिद्ध थे? तो रसखान सवैया एवं छंद से सिद्ध थे। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? तो सुजान रसखान ये रसखान की ही रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पूछ रहा है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि जन्म लिए थे? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पठान राजवंश में जन्म लिए थे, यानी कि उत्पन्न हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पूछ रहा है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय ननिये लागियो मन पावन चिच्चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये प्रेम अहिनी श्री राधिका से है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर पूछ रहा है, कवि रसखान किसके परम भक्त है? तो कवि रसखान कृष्ण के परम भक्त है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रेम अहिनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये रसखान रचनावली से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, इसका चित्रण क्या है? तो घनानंद है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सुजान सागर किनकी रचना है? तो ये भी घनानंद की रचना है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर पूछ रहा है कि अति सूदो स्नेह को मारा गया छंद के रचनाकार है। तो इसका रचनाकार जो है घनानंद है। ऑप्शन नंबर 30 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? तो नादिर शाह ने घनानंद का वध किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मो असुवनिही ल बरसो कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, घनानंद कवि हैं? तो घनानंद कवि रीति मुक्त के कवि है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाकी नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति घनानंद की है। राइट आंसर जो है 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और धनाक्षरी है। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विरह लीला किनकी रचना है? तो विरह लीला घनानंद की रचना है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रेमगन किस युग के प्रमुख कवि है? तो प्रेमगन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो जीर्ण जनपद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य प्रेमगन का प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है, कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्वदेशी कविता संकलित है।
तो प्रेमगन सर्वस्व से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। तो ये ऑप्शन नंबर 44 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्वदेशी। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमगन है। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो प्रेमगन सर्वस्व से संग्रहित है। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सौ ये हाथ गिनात। यह पंक्ति किस कविता से है। तो ये स्वदेशी से। राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रेमगन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कहाँ पर आ गया, कितना नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, 51 शायद, हाँ भारतेंदु युग बता दिए। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी रचना है। तो उदास माटी की रचना है। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सफल आज उसका तप संयम, पीला और हिंसा स्तन्य सुधोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो ये भारत माता की पंक्ति है। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो यथा तथ्य प्रस्तुत किया गया है। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो छाया युक्त चंद्र से की है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 57 नंबर पूछ रहा है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। तो युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया। तो समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो 30 करोड़। राइट आंसर जो है 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताजपन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है। तो ये जनतंत्र के जन्म का ये पंक्ति लिया गया है। 62 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बिहार के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो उर्वशी पर मिला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ। तो बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। तो जनतंत्र का जन्म। राइट आंसर जो है 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जनता। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर पूछ रहा है कि सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है। तो ये जनतंत्र का जन्म की पंक्ति है। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोन का ताज पहनकर इठला रही है। तो देश की मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, दिनकर ने काव्य का मूल स्वर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 71 नंबर प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो जनता के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का पहला प्रकाश पड़ता है। 73 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की यह रचना है।
74 नंबर प्रश्न है हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है तार सप्तक के संपादक थे, तो प्रयोगवादी कवि थे, अज्ञेय थे, राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो हिरोशिमा है, राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, तो अज्ञेय जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर किस पर गिराया गया था, तो जापान पर गिराया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर पूछ रहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम है, तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और ये 2027 के लिए 100% यही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। 80 नंबर प्रश्न है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। 81 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। 82 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी, तो मिट्टी से नहीं फटी थी। 84 नंबर प्रश्न पूछ रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यह रचना है। 85 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो राइफल की तरह थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संकलित है, तो इन दिनों से संकलित है। 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कुंवर नारायण कवि है, तो नगर संवेदना के कवि है। 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दूर से ही ललकारता कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या, राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किस शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो नादिरा से बचाने की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर पूछ रहा है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का प्रतीक है, राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। 93 नंबर प्रश्न है वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो दुष्चक्र में सृष्टा, इस पर ही उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 94 नंबर प्रश्न है गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाके से देवी जागरण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए अक्षर कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता, तो चौखटे में क नहीं अटता है। 98 नंबर प्रश्न कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। 99 नंबर प्रश्न है सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, तो विफलता पर चल के आंसू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, तो श्याम नंदन किशोर था। 101 नंबर प्रश्न पूछ रहा है घोड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है, तो अंगा पर आकर थमक जाता है। 102 नंबर प्रश्न बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, तो यह अनामिका की रचना है। 103 नंबर प्रश्न पूछ रहा है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं, तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं। 104 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जीवनानंद दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो वनलता सेन। 105 नंबर प्रश्न पूछ रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, तो ये प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित की गई है। 106 नंबर प्रश्न है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है, तो जीवनानंद दास की रचना है। 107 नंबर प्रश्न है कवि जीवनानंद दास का जन्म हुआ था, तो 1899 ईस्वी में हुआ था। 108 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई, तो वनलता सेन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 109 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो धर्मवीर भारती ने किया था। 110 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, तो जर्मन भाषा के कवि है।
111 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है तो रेनर मारिया रिल्के ही है। 112 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, तो रेनर मारिया रिल्के की ही पंक्ति है। 113 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो ये जर्मन भाषा से अनुवादित है। 114 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, तो गीतात्मक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवि रेनर मारिया रिल्के के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, तो नारी के पैरों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। 116 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित किया गया है। 117 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाषा की भक्ति है, तो भक्ति, ऑप्शन नंबर 18 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 118 क्वेश्चन काव्य खंड से। 118 में से आप सभी लोगों का अंदर ही इसके क्वेश्चन आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर काव्य खंड से चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, लिख करके रख लीजिएगा। 118 में से ही आपको देखने के लिए मिलेगा लैम सेम कितना क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। 118 क्वेश्चन बता दिए, तो दोनों शिफ्ट मिला करके 40 से प्लस क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आने वाला है, लिख करके ले लीजिए 2027 के बोर्ड एग्जाम में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।